Bismillahirrahmanirrahim. As you know that in my previous video we have discussed about some multiple choice question, but in this video we will talk about some important questions that will be helpful for your exam preparations. So let's start. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है डिफ़ाइन एम्पिरिकल फार्मूला विद एन एग्जांपल। देखें आपके पास बेसिकली दो जो फार्मूलाज हैं, एक एम्पिरिकल फार्मूला होता है एंड सेकंड में जो होता है वो होता है एम्पिरिकल फार्मूला। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो आपके क्या बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो टोटल नंबर ऑफ जो एटम प्रेजेंट होते हैं, बट हमने क्या यहाँ पे डिस्कस करना है, हमने डिस्कस करना है यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। देखिए एम्पिरिकल फार्मूला वो होता है जो कि आपको जस्ट रेशियो बताता है, मींस किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम प्रेजेंट होते हैं उनकी जस्ट वो एक रेशियो बताता है, तो वो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो बेंजीन, देखिए उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C6H6, बट इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो क्या होगा, CH होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड, स्टेट द रीज़न। कि जो आपका सॉफ्ट ड्रिंक होता है वो मिक्सचर, लेकिन जो पानी होता है वो कंपाउंड, कैसे, इसकी रीज़न दें। देखिए इसमें ये है रीज़न जो बेसिक है कि सॉफ्ट ड्रिंक क्या है, मिक्सचर। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिक्सचर होता क्या है, मीन जिसमें जो है ना डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं वो आपस में मिक्स करते हैं तो एक सॉल्यूशन बनाते हैं जो डिफरेंट कंपोनेंट। तो सॉफ्ट ड्रिंक भी इसी तरह एक क्या होता है, इसमें सॉफ्ट ड्रिंक में वाटर भी होता है, शुगर भी होता है, कार्बोनेट्स जो हैं वो भी कुछ होते हैं, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ फ्लेवरिंग एजेंट भी होते हैं, तो मीन इसमें डिफरेंट कंपोनेंट आ जाते हैं जो कि एक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसलिए जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो हमारे पास एक मिक्सचर होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो रेशियो होती है वो फिक्स्ड नहीं होती, मीन हम इसको एक जो है वो स्टेट से दूसरी में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वाटर है, वो एक कंपाउंड है। वो कंपाउंड इसलिए है क्योंकि जो वाटर है वो बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना है। इसमें दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कंपाउंड कहते हैं। और इसमें दूसरा जो रेशियो होती है वो भी फिक्स्ड होती है, मींस कि हाइड्रोजन दो ही रहेंगे और ऑक्सीजन का एक एटम ही होगा। उसके बाद जो थर्ड में हमारे पास क्वेश्चन है वो है डिफ़ाइन एटॉमिक मास यूनिट, व्हाई इज़ इट नीडेड। देखें एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, जो AMU होता है उसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। मींस कि जो आपका मास होता है कार्बन का 1/12 ऑफ कार्बन 12, इसको हम जो AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है बेसिकली वो होती है 1.66 10⁻24 जो है वो किलोग्राम इसकी क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है। और नेक्स्ट में वो कहते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है, इसकी इसलिए जो एटॉमिक मास यूनिट है वो बेसिकली जो आपका रिलेटिव एटॉमिक मास है उसको वो क्या करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो है वो ये यूज़ होता है। इसके अलावा सेकंड में क्या है कि जो आपके आइसोटॉप्स हैं उनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो है ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन 4 है वो हमारे पास है डिफ्रेंशिएट बिटवीन शेल एंड सबशेल। देखें शेल क्या होता है आपके कि कोई भी ऐसी चीज़ शेल जिसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। और सब शेल क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ मींस के जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन को फाइंड करते हो वहाँ पे आप उनको यहाँ पे वो मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। मींस के
जो शेल उनके अंदर कुछ शेल्स होते हैं जिनको हम सब शेल कहते हैं। तो बेसिकली आपके देयर आर 4 जो हैं वो शेल होते हैं, KL, M एंड N। बट जो आपके सब शेल होते हैं तो वो डिफरेंट होते हैं मीन्स के। और इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलुमिनियम। और इसके अलावा आपने उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी बताने हैं कि कितने उसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है कि जिसमें हम जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है शेल और सब शेल में। ये होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एलुमिनियम का सबसे पहले तो आपको कोई भी एटम है मींस के एलिमेंट, तो आपका उसका जो मींस के एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो एलुमिनियम अगर हम देखें तो इसका जो एटॉमिक नंबर मींस के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। तो देखिए जो आपके पहले शेल है उसमें क्या होते हैं, 2 होते हैं। और इसके अलावा जो आपके जो नेक्स्ट है उसमें क्या होता है, अब आपके पास 3 होते हैं बेसिकली। तो पहला जो आपका शेल है सब शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मीन उसको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 1 बचता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो बनेगी 1s2 और 2s1 बनेगी। और इसका जो आउटर मोस्ट शेल उसमें क्या होगा, एक जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 6, इसमें वो कहता है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप से क्या मुराद है, मीन्स कि क्या होता है ग्रुप, व्हाट डज़ इट मीन। देखो, आपके पीरियोडिक टेबल में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ग्रुप होता है और दूसरा क्या होता है इसमें आपका जो है वो पीरियड होते हैं। तो जो आपके ग्रुप क्या होते हैं, जो आपके अच्छा देखें तो आपके जो पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या होता है कि 2 चीज़ें, एक तो ग्रुप आ जाता है और दूसरा आ जाता है पीरियड। तो देखें कि जो ग्रुप आपके पास क्या होता है, जो पीरियड होता है वो आपके पास जो हॉरिजेंटल जो लाइंस होती हैं उनको हम कहते हैं पीरियड। लेकिन ग्रुप क्या होते हैं, जो आपके वर्टिकल जो कॉलम्स होते हैं टॉप से बॉटम, उनको हम ग्रुप कहते हैं। और पीरियोडिक टेबल में देयर आर 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है व्हाट इज़ मेंट बाय एटॉमिक रेडियस। और इसका जो है वो यूनिट क्या होता है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है कि वन हाफ जो आपका डिस्टेंस होता है 2 एटम के दरमियान, 2 एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस का जो 1 हाफ होता है उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। अब जैसे कि हम देखें कि हमारे पास अगर हम देखें कि क्या है कि हमारे पास जैसे कि हाइड्रोजन है, तो उसके जो 2 एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 74। तो इसका जो हाफ होगा मीन्स के इसका जो हाफ वो कितना बनता है, मीन के 37। तो वो आपका क्या होगा, एटॉमिक रेडियस होगा। और इसका जो यूनिट होता है वो बेसिकली पिकोमीटर होता है, मीन्स के 10⁻⁻12 होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ऑफ सोडियम इज़ लेस देन मैग्नीशियम। के जो मैग्नीशियम है उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी वो सोडियम से ज़्यादा क्यों होती है, या सोडियम की मैग्नीशियम से कम क्यों होती है। तो ये आपको जो ट्रेंड होता है पीरियोडिक टेबल में वो आपको जो है वो आना चाहिए। तो इसमें क्या है कि अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो इसमें जो ट्रेंड है वो आपका लेफ़्ट राइट पीरियड में जो है वो ये इंक्रीज़ करता है। तो ये आपके जो पीरियड 3rd पीरियड है उसके ये एलिमेंट हैं सोडियम और मैग्नीशियम। तो देखिए सोडियम और मैग्नीशियम मींस के लेफ़्ट से राइट क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी में इंक्रीज़ आता है। तो सबसे पहले क्या है, सोडियम है तो उसकी कम होगी, फिर नेक्स्ट क्या है मैग्नीशियम, और सोन इसी तरह जब वो इंक्रीज़ आता जाएगा, ठीक है। और इसमें
ये होता है। उसके बाद क्योंकि इसमें दूसरा जो एटम का साइज़ है वो भी बढ़ता जाता है, मीन्स के कम होता है, तो एटम का साइज़ कम होगा तो उससे भी वो इसकी रीज़न बनती है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। देखें, आपका बॉन्ड पेयर क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है उसको हम जो है वो क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। लोन पेयर क्या होता है, जो कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स के बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे कि इसके हम एग्जांपल है अमोनिया NH3, जो नाइट्रोजन आपका है उसमें जो आपका है वो क्या है, एक लोन पेयर जो है वो मौजूद होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ हायर देन अल्कोहल। देखिए, आपकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को भी इफ़ेक्ट करती है, मींस के बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, टेस्ट, उसका सो ऑन, मींस के ये। अब यहाँ पे वो कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो अल्कोहल से ज़्यादा क्यों होता है, तो इसका रीज़न, बेसिक जो रीज़न है वो यही बनेगी कि जो पानी है उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कंपेयर टू अल्कोहल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी। देखें, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, किसी भी एक एटम की दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और पोलैरिटी क्या होती है, ये होता है सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, मीन चार्ज का अलग हो जाना। पोलैरिटी पोल बनाना बेसिक, तो ये चार्ज का सेपरेट हो जाना, ये होती है पोलैरिटी। मीन्स कि आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होता जाएगा आपकी पोलैरिटी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी, स्ट्रॉन्ग। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है स्टेट चार्ल्स लॉ राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। देखिए, आपके जो सिलेबस में बॉयल्स लॉ भी है चार्ल्स, बट यहाँ पे जो आपका बॉयल्स लॉ होता है उसमें क्या होता है, जो आपका जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। मीन कि वहाँ पे क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट, बट चार्ल्स लॉ में ये होता है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, टेम्परेचर के होता है। मीन कि यहाँ पे क्या होता है, जो आपका क्या होता है इसमें जो आपका प्रेशर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और मैथमेटिकल फॉर्म ये होती है कि इसमें V जो है वो इज़ इक्वल टू K आपका कांस्टेंट और T टेम्परेचर, तो V इज़ इक्वल टू KT। तो इस तरह इसकी जो है ये बनेगी मैथमेटिकल फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि अगर हम बात करें डिफरेंशिएट बिटवीन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, एवेपोरेशन आपका ये होता है कि आपका लिक्विड का गैस में चेंज हो जाना, बट यहाँ पे एक क्या है, इसमें जो एक्सेप्शनल पॉइंट ये है कि विदाउट बॉइलिंग, उसको गर्म किए, मज़ीद हीट किए बगैर जो लिक्विड का गैस में चेंज हो जाना उसको हम कहते हैं आपका एवेपोरेशन। जैसे कि अगर हम सिंपल एग्जांपल लें तो जो आपके क्लॉथ्स, कपड़े जो ड्राई होते हैं, खुश्क होते हैं, तो उनमें क्या हो रही होती है, एवेपोरेशन हो रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट, तो वो जब आप फर्दर टेम्परेचर पे लिक्विड को बॉयल करेंगे तो वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा, तो वो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि पानी का जो होता है वो जितना होता है वो आई थिंक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन सल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखें, आपका सॉल्यूशन बनाने के लिए दो चीज़ें, एक तो सल्यूट होता है, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सल्यूट क्या होता है, कंपोनेंट कोई भी सॉल्यूशन का जो कि कम क्वांटिटी में पाया जाता है वो होता है सल्यूट, और सॉल्वेंट जो कि मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है। अगर हम दोनों की एग्जांपल हैं तो जैसे कि हमारे पास शुगर
और वाटर। अब यहाँ पर बस जो वाटर है वो एज अ सॉल्वेंट है और जो शुगर है वो क्या है, सल्यूट है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ मेंट बाय व्हाट इज़। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है व्हाट इज़ मेंट बाय परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। देखें, ये आपकी जो डिफरेंट कंसंट्रेशन आपने पढ़ा होगा, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यहाँ पे मीन्स में ये होगा कि जो आपके जो मीन वॉल्यूम होगा सल्यूट का, वो आपने किस में जो सॉल्यूशन होगा मीन्स के उसमें जो आपका जो वॉल्यूम होगा यानी कि 100, उसमें आप जब डिज़ोल्व करोगे तो वो आपका परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका जो इसमें वो है डिफाइन मोलैरिटी और इसका फार्मूला। आपके पास दो टर्म यूज़ होती है, एक मोलैरिटी होती है और एक होती है मोलैरिटी। यहाँ पे उसने पूछा हुआ है मोलैरिटी, तो लेकिन साथ में मैं आपको थोड़ा सा दोनों में डिफ्रेंशिएट भी करके बता देता हूँ कि मोलैरिटी क्या होती है। वैसे आपके सिलेबस में मोलैरिटी जो है वो इंक्लूडेड है। मोलैरिटी क्या होता है कि जिसमें नंबर ऑफ जो मोल्स होते हैं वो डिज़ोल्व होते हैं किसमें, लीटर में, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन के, उसको हम कहते हैं। मीन्स कि इसका फार्मूला क्या बनेगा, मोल पर लीटर बनेगा। ठीक है। और इसके अलावा ये क्या है, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है जो मोलैरिटी होती है। मोलैरिटी क्या होती है, मीन्स कि उसमें नंबर ऑफ मोल्स होते हैं किसी भी सॉल्यूट के जो कि डिज़ोल्व होते हैं पर केजी किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि जो मोलैरिटी है वो तो डिपेंड करती है बट मोलैरिटी नहीं करती। देखिए, मोलैरिटी इसलिए डिपेंड करती है क्योंकि उसमें वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी आपका इंक्रीज़ होता है, लेकिन वहाँ पे मोलैरिटी में हम कोई वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो इसमें आता है वो इसमें ये आपके थे कुछ। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आपका है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। देखें, ये आपका बेसिकली एक टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन्स कि इलेक्ट्रिकल और जो केमिकल रिलेशन होता है करंट का, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इनकी ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल और केमिकल रिलेशनशिप को। ठीक है। मीन्स कि इसमें क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन में जो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है वो या तो केमिकल में चेंज होती है या फिर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में चेंज होती है। इसके अलावा जो आपका इसमें ये है, उसके बाद इसमें जो आपका सेकंड है वो ये है कि इसमें हमने डिफरेंस करना है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, देखो जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। तो इसमें ये होता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें कोई भी एलिमेंट या तो वो गेन करता है या वो क्या करता है किसी को जो है वो देता है या शेयर करता है, ये हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। बट वैलेंसी में क्या होता है कि कोई भी एटम जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन भी करता है, लॉस भी करता है या शेयर करता है, जो कि आउटर मोस्ट शेल में जो उसका जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। देखिए, आपने ऑक्सीडेशन भी पढ़ा होगा, रिडक्शन भी पढ़ा होगा। ऑक्सीडेशन आपका ये होता है कि जिसमें आपकी जो प्रॉपर डेफिनेशन ये बनेगी कि जिसमें हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं बट इलेक्ट्रॉन को, ठीक है,
इलेक्ट्रॉन को या हाइड्रोजन को हम रिमूव करते हैं, और रिडक्शन उसका अपोजिट होगा, जिसमें हम ऑक्सीजन को तो रिमूव करेंगे बट हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन को हम उसमें क्या करेंगे, एडअप करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट हमने यहाँ पे बात करनी है रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा कि इसमें क्या होगा, जो रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि दूसरे को रिड्यूस करेगा बट खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लें, जैसे कि सोडियम क्लोराइड Na और Cl। अब इसमें क्या है कि जो सोडियम हमारे पास है वो क्या करता है, वो क्लोरीन को एक देता है, मीन क्लोरीन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वो एडअप कर रहा है। तो हमने क्या कहा था, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे सोडियम एज आ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा, बट जो आपका क्लोरीन है उसमें क्या हो रही है, उसमें रिडक्शन हो रही है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कि कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे कि आपके जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं वो आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आ जाते हैं, जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सॉल्ट आपका NaCl, HCl, सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट जो है, व्हाट इज़ द यूनिट टू शो प्योरिटी ऑफ गोल्ड। तो ये है आपका एक यूनिट है करत। तो इसकी बेस पे हम मेजर करते हैं इसकी जो है प्योरिटी को। उसके बाद सेकंड लास्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है कि राइट डाउन 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजन। देखिए हैलोजन की जो 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं। देखिए एक तो हमें पता है कि जो हैलोजन्स होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि इसमें जो फ्लोरीन और क्लोरीन होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे मीन गैस में पाए जाते हैं, और इसके अलावा बोरोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, और जो आयोडीन होता है वो किस में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। इसके अलावा ये हाईली रिएक्टिव भी होती हैं। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन मेटल। ठीक है। देखिए नॉन मेटल क्या होते हैं हमारे पास। नॉन मेटल जो हमारे पास होते हैं इसमें क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजन है, मींस कि जो आपके ग्रुप आई थिंक 13 से लेके 18 तक आपके जो है वो नॉन मेटल ही हैं। इसमें जो ऑक्सीजन है आपका वो एज अ ब्रीथिंग आप उस जो है उसका रोल होता है। इसके अलावा आपका जो क्लोरीन होता है वो एज अ ब्लीचिंग मींस के पाउडर फ़िल्ट्रेशन, पानी को फ़िल्ट्रेट प्योर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह इसकी जो काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है नॉन मेटल। इसके अलावा प्लास्टिक, वुड, ये आपके क्या हैं, नॉन मेटल हैं, जिनमें जो है वो जैसे कि आपके पास जो प्लास्टिक है तो वो बैग्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। वुड फर्नीचर बनाने में यूज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी इस्तेमाल होती हैं इसमें। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट का जो लास्ट पोर्शन है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आप लाजमी देख लीजिएगा। तो पहला इसमें क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और व्हाट आर बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसमें, और वाइल राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा जी, तो इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। वो क्या होती है, मींस कि इसमें ये होता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मींस के शेल और सब शेल में। इसके अलावा इसकी रिक्वायरमेंट्स तो वो स्टेप दिए हुए हैं, इसके कुछ एलिमेंट हैं तो ये आपने जो है वो स्टेप बाय स्टेप इसको जो है वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद इसका जो पार्ट 2 है उसमें क्या है, डिफ़ाइन एलिमेंट एंड क्लासीफाई द एलिमेंट विद एग्जांपल। देखो इसमें आपने एलिमेंट बताना है,
उसकी डेफिनेशन क्या है? एलिमेंट आपके जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं तो वो आपके एलिमेंट होते हैं। तो इसके अलावा आपने इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी बतानी है कि सबसे पहले 9 एलिमेंट थे, उसके बाद कितने हैं 62, फिर इसके बाद 118 उसमें फिर 92 क्या थे। इसके अलावा ये सारे आपने जो है वो बताने हैं। तो इसके अलावा जो है अपना स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो आयनिक बॉन्ड क्या होता है। डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है जिसमें हम के वो बॉन्ड की वो टाइप जिसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है एक एटम से दूसरे एटम। जैसा कि उसने बताया कि सोडियम और क्लोरीन में, तो ये आपने फार्मेशन इसकी एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद बॉयल्स लॉ क्या होता है और उसका जो वेरिफिकेशन मीन के एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले डेफिनेशन, फिर उसका फार्मूला, फिर एक्सपेरिमेंट। बॉयल्स लॉ में क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है वो आपके प्रेशर के इनवर्स होता है, मींस कि यहाँ पे टेम्परेचर एज अ कांस्टेंट होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, तो क्रोमियम की हम कैसे करते हैं ये आपने बताना है। और लास्ट में व्हाट इज़ मोलैरिटी और गिव द मेथड टू प्रिपेयर मोलर सॉल्यूशन। मींस के मोलैरिटी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन शॉर्ट क्वेश्चन मोलैरिटी के हवाले से, और इसका जो मेथड है मीन के मोलर सॉल्यूशन आपने कैसे तैयार करना है, तो ये आपने जो है वो जो आपकी थ्योरी है वो आपने बतानी है। तो दैट्स ऑल अबाउट द मटीरियल which will be helpful for your preparation about एग्ज़ाम प्रिपरेशन के हवाले से। तो आई होप कि आपको जितना भी मटेरियल मैंने डिस्कस किया है वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं भी हुआ तो आप मेरी वीडियो को जो है वो अगेन डाउनलोड कर के भी जो है वो आप वॉच कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और लास्ट पे मेरे चैनल को और मेरे न्यू आने वाली वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी किया करें ताकि मेरी न्यू जो वीडियो है उनका जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके।